पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब सबकी नजर है 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग और फिर 4 मई की काउंटिंग पर। हालांकि प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि वो सरकार के शपथ ग्रहण में आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। और शाम के 6 बजते ही पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दांव चला, वहीं अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर वोटरों तक पहुंचने की कोशिशों में जुटे रहे। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार, ओडिशा के बाद बंगाल की बारी है। अब 4 मई के बाद सीधे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही आऊंगा। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। कोलकाता के बेहाला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। पूरे बंगाल की जनता को मालूम है, माँ माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया, ना मानुष का किया। अमित जी, इस बार आप चुनाव प्रचार मैदान में कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। वहीं प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विशाल 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, जिसमें भवानीपुर सहित कई अहम सीटों को कवर किया गया। ममता ने कहा, जो डर गया समझो मर गया, और दावा किया कि टीएमसी दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह शानदार प्रदर्शन दोहराएगी। वहीं पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के नाम एक ऑडियो संदेश जारी किया और कहा कि मुझे विश्वास है कि 29 अप्रैल को आप मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, मैंने आपके भीतर इस विश्वास को अनुभव किया है। बता दें कि पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब सबको दूसरे चरण की वोटिंग का इंतजार है। देखना होगा दूसरे चरण की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को बंगाल की जनता कौन सा रिकॉर्ड बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है और अब दूसरे चरण की वोटिंग पर सबकी नजर है। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के रण को हम आपको समझाते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि इस सब में अब तक क्या क्या हुआ है और आगे कौन कौन सी डेट्स आने वाली है। देखिए, 294 सीटों वाला बंगाल विधानसभा का चुनाव, जिसमें पहले फेज की 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि 29 अप्रैल को 142 सीटों पर सेकेंड फेज में वोटिंग होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि कितने जिलों की कितनी सीटों पर चुनाव होगा। तो देखिए, बंगाल की 8 जिले में 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे सेकेंड फेज में। अब बंगाल का चुनावी रण आप समझिए। पहला चरण का जो मतदान हुआ है उसमें 93.19% वोटिंग हुई है, जिसे बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है। और अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है कि आखिर दूसरे चरण में बंगाल की जनता वोटिंग परसेंटेज में क्या नया रिकॉर्ड बनाती है। दूसरे फेज की जिन 142 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उसमें आपको बताएं 2021 के चुनाव में इन 142 में से 124 सीटें टीएमसी के पास थी, जबकि 18 सीट बीजेपी के पास। यानी कि इस फेज में उन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है।
अगर 2021 के पूरे चुनाव पर नजर डालें, यानी कि पिछले विधानसभा के चुनाव पर, तो पता चलता है कि 2021 के रिजल्ट में जो टीएमसी है उसे 213 सीटें मिली थी, बीजेपी को 77 सीटें आई थी और अदर्स के खाते में 4 सीटें गई थी। अब आप पूरी खबर समझिए। बंगाल में महिला वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में होती हैं। बंगाल में महिला वोटर जिधर जाती हैं जीत उसी पार्टी की होती है। अब आपको एक एक करके पूरा आंकड़ा भी समझाते हैं, जिसमें 2011 से शुरुआत करते हैं। साल 2011 में हुए विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को 49% यानी कि 49% महिलाओं ने वोट किया था और बीजेपी को 4%। 2016 की बात कर लेते हैं। 47% मतदान महिलाओं का टीएमसी के लिए था और बीजेपी को 10% महिलाओं के वोट मिले थे। 2016 में टीएमसी की सरकार बनी। 2021 में 50% मतदान जो है महिला वोटर्स का जो समर्थन है वो टीएमसी को मिला था और 37% वोट महिलाओं के बीजेपी को मिले थे। रिजल्ट टीएमसी की जीत हुई थी। तो बंगाल चुनाव के इस बार के मुख्य मुद्दे क्या हैं? बीजेपी वर्सेस टीएमसी अगर हम आपको समझाएं तो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा अवैध घुसपैठ, तो टीएमसी का मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी। बीजेपी का दूसरा मुद्दा रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसे लेकर के ममता बनर्जी की सरकार को बीजेपी घेरती रही। तो एसआईआर विवाद के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। तो वहीं बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो महिला कल्याण की बात ममता बनर्जी ने की। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, तो एससी एसटी वोट विकास की बात ममता बनर्जी ने की। इसके साथ ही विकास की बात बीजेपी ने की, तो ममता बनर्जी की तरफ से मां, माटी और मानुष का नारा दिया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा इस बार बंगाल चुनाव में उठाया, तो केंद्र के खिलाफ ममता बनर्जी हमलावर रही। अब बंगाल चुनाव का रण आप समझिए, पार्टियों की रणनीति समझिए। देखिए, टीएमसी की जो रणनीति रही है वो मुस्लिम महिला प्लस स्थानीय अस्मिता को जोड़कर देखा जा रहा है। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो 77 सीट हिंदू एकजुटता प्लस विकास का मुद्दा इसमें रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे फेज की जो वोटिंग होती है उसमें मतदाताओं का रुझान किस तरफ जाता है। बढ़ते